अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ कपिल प्रताप, BS Zoology फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी। तो वेलकम टू द कैप्स अकेडमी। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल। तो जो एनिमल्स है वो एक्सचेंज कैसे करते हैं गैसेस को। जैसे हमने प्लांट, जो लास्ट टॉपिक था हमारा जो 10th क्लास का, उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लांट है वो जो गैसेस एक्सचेंज जो है वो विद करती हैं, वो विद द स्मॉल जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू करते हैं, जिसको हम स्टोमेटास कहते हैं, लाइक दैट। और वो जो गैसेस एक्सचेंज जो कर रही थी, वो जो मेन उनके वाइटल प्रोसेसेस थे, एक फोटोसिंथेसिस था, दूसरा जो है वो रेस्पिरेशन था। उसके लिए वो जो है वो कर रही थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ऐसे ही जो हम एनिमल्स हैं तो उनमें जो एक्सचेंज करते हैं, जो एक्सचेंज होती है गैसेस, तो वाइटल एक प्रोसेस है जिसके लिए वो एनिमल्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस, जिसे हम जो है वो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो हम जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करके उससे जो है एनर्जीज को रिलीज़ करवाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, तो पहले आता है व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। तो बेसिकली जो रेस्पिरेशन है वो एक क्या है, वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है वो? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब हम यहाँ सवाल आता है कि इसे बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों कहा जाता है। तो इसको जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमने पहले भी पढ़ा है, बायो का मतलब क्या है, लाइफ। ठीक है, और केमिकल्स प्रोसेस वो प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में हो रहे हो या एक एनिमल की बॉडी में हो रहे हो, उसे हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस कहते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ पे होता है, जो वो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो जो होता है एट सेलुलर लेवल पे, सेल में होता है। तो सेल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ। तो दूसरी पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। क्या होता है इसमें, जो है वो जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब कि टूटता है। जैसे डाइजेशन में हो रहा था, तो डाइजेशन में क्या हो रहा था, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो हम खा रहे हैं खाना, वो टूट रहे थे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। यहाँ भी ब्रेक डाउन हो रही थी, पर ये जो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन होती है और उस जो फूड की ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें जो क्या होता है, एंड क्या होता है, रिलीज एनर्जी। ठीक है, इसमें ये प्रोसेस होता है कि जो हमने खाया है, जो भी फूड है, वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन के बाद उसमें जो है एनर्जी रिलीज़ होती है, पर जो डाइजेशन में ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये जो है ये प्रोसेस है, इसमें जो है एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही थी। तो यहाँ से लेकर ये क्या होगा, ये फर्दर जो है वो किस में टूटेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और ATP में। ठीक है, तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस है, डिफरेंस है, सॉरी। तो इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में ये है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। अब इससे हम क्यों एक्टिव प्रोसेस कहते हैं, हम इसको एक्टिव प्रोसेस इसके लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब प्रोसेस होता है तो इसमें जो है वो एनर्जी का जो मुदालकत होती है, मतलब कि जो एनर्जी है वो यूज़ होती है। इस वजह से इसको जो है वो एक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव PROCESS, एक्टिव प्रोसेस। तो इसकी वजह से इसको एक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। तो अब हम इसके बाद जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि जो एक्वेटिक हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो हम बात करेंगे वो रेस्पिरेटरी मीडियम्स की बात करेंगे। और रेस्पिरेटरी मीडियम्स लाइक दैट के फॉर सपोज हम लिखते हैं रेस्पिरेटरी मीडियम। तो रेस्पिरेटरी मीडियम यहाँ पे ये शो करता है कि जो फॉर सपोज एक एनिमल है, चाहे वो एक्वेटिक है या फिर वो टेरेस्ट्रियल है, तो वो जो गैसेस एक्सचेंज करता है वो किन के दरमियान करता है, मतलब कि एक तो वो खुद होगा और दूसरा जो मीडियम है वो कौन सा है।
तो लाइक जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, कौन से? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं? जो पानी में रहते हो, ठीक है। कहाँ पे? जो वाटर में रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, वो जो एक जो उनका अपना एनवायरनमेंट होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, और दूसरा जो उनका एनवायरनमेंट होता है वो होता है वाटर, ठीक है। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, जैसे हमने जो पहले टॉपिक में पढ़ा था कि जो ह्यूमंस में जो एक जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमने ब्लड उठाया था, और दूसरा जो एनवायरनमेंट हमने एक्सटर्नल उठाया था वो जो एयर थी, ठीक है। तो क्या इंटरनल, ठीक है, इंटरनल जो ऑर्गेनिज्म है, इंटरनल कौन सा है? इंटरनल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो कौन सा होगा यहाँ पे? जो वो होगा वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है ये जो अपनी एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, वो जो है वो ऑर्गेनिज्म और वाटर के दरमियान जो है वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस एक्सचेंज, जो उनके जो वाटर के साथ जो है वो एक्सचेंज करते हैं अपनी गैसेस। तो जो एक और पॉइंट लिखी हुई है बुक में, तो वाटर जो है, वाटर में जो है वो जो वाटर है उसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है, वाटर है इसमें जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, क्या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितनी है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, क्योंकि जो ये जो है O2 है, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना है, तो इसको इसकी वजह से जो है उसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितनी होती है? वाटर में जो है वो ऑक्सीजन जो होती है सिर्फ 5% होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की। कौन सा? टेरेस्ट्रियल। अब हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स किसको कहते हैं? हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं जो कहाँ पे? लैंड पे रहते हों, ज़मीन पे रहते हों, उसको हम क्या कहते हैं? उसको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है वो हम जो इन्वायरमेंट होता है, एक जो है इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है, वो जो ऑर्गेनिज्म होता है खुद, सॉरी यार यहाँ पे दूसरा पॉइंटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, कौन सा? इंटरनल, वो जो होता है वो ऑर्गेनिज्म खुद होता है, जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्लड था। और दूसरा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो होता है एयर, जिसके साथ वो एक्सचेंज करेगा गैसेस, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म है जो एक्सचेंज करती हैं गैसेस को विद द एयर, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थी वो एक्सचेंज कर रही थी गैसेस जो विद द वाटर। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो एक्सचेंज करती हैं गैसेस किसके साथ? एयर के साथ। अब एयर जो है उसमें जो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितनी होती है? तो जैसे वाटर थी उसमें जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थी वो थी 5%। तो यहाँ पे जो है जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो एयर में होती है वो कितनी होती है? मॉलिक्यूलर। तो एयर में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है। तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि तो एयर और जो वाटर और एयर वाले जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों के दरमियान में जो है वो रेस्पिरेशन जो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किस में आसानी से होंगी? तो जाहिर सी बात है जिसमें जो है वो अमाउंट या लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो ज़्यादा होगा उसमें जो है वो मतलब कि इजीली जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। तो लाइक दैट जो एयर में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एयर के, तो उसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो ऑक्सीजन जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होती है, तो उस वजह से वो जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है इजीली करते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर के साथ। तो अब हम इसके बाद जो है वो बात करेंगे
कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनमें जो है वो किसके थ्रू जो है रेस्पायर करते हैं, मीन्स के एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू करते हैं। ठीक है, तो आए हम बात करते हैं। ये था रेस्पायरेटरी मीडियम। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि जो एक्सचेंज करते हैं वो गैसेस जो वो रेस्पायरेटरी सरफेसेस के बेसिस पे। तो रेस्पायरेटरी सरफेसेस की बात करेंगे। कौन से? रेस्पायरेटरी सरफेस। तो रेस्पायरेटरी सरफेस जो हमने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कौन कौन से है, तो पहले जो आता है वो यूनिसेल्यूलर। ठीक है, बुक के हिसाब से। ठीक है, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है प्रोटोजोआ का। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल कौन सा दिया हुआ था? प्रोटोजोआ। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस, वो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं। तो ये जो एक्सचेंज करते हैं अपनी जो गैसेस हैं वो विद द इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ, तो एक्सचेंज गैसेस करती हैं विद द हेल्प ऑफ किसके साथ? जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो अपनी जो है एक्सचेंज करती हैं गैसेस को। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो अपन एक्सचेंज करती हैं गैसेस किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, तो उसके बाद जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो इनके पास कुछ मीन्स के इनमें कंडीशंस हैं, कंडीशन लाइक दैट के कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मीन्स के वो अपने सरफेस जो है वो एक्सटर्नल सरफेस जो है उसके साथ भी एक्सचेंज, उसके थ्रू भी एक्सचेंज करते हैं गैसेस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर जो है इंटरनल सरफेस होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज करते हैं गैसेस। जैसे हम एग्जांपल ले लें ह्यूमन की, तो उनके अंदर इंटरनल सरफेसेस मौजूद हैं जिसे हम अल्वियोलस कहते हैं, जो लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं जिसके थ्रू हम जो है वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग जो है वो अपनी जो स्किन है उसके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज करता है। तो वो एक जो है एक्सटर्नल सरफेस हो गया और दूसरा जो है इंटरनल सरफेस हो गया। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक्सटर्नल सरफेस या फिर सम सरफेस लिख लें। ठीक है, जैसे इधर हम सरफेस लिख लेते हैं। ठीक है, तो सरफेस पे जो हमने एग्जांपल दिया था वो फ्रॉग का दिया था, किसके थ्रू करता है? स्किन के थ्रू करता है। ठीक है, यहाँ पे हम स्किन लिख के ब्रैकेट में फ्रॉग लिखते हैं। तो फ्रॉग जो है वो स्किन के थ्रू भी जो है वो एक्सचेंज करता है गैसेस को। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हमने एग्जांपल दिया था वो कहा था इंटरनल जो सरफेस है उनके थ्रू कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंटरनल सरफेस के थ्रू वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस फॉर देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। तो इंटरनल सरफेस में हमने ह्यूमन का एग्जांपल लिया था, जो लंग्स में जो स्मॉल यूनिट्स मौजूद होते हैं जिसे हम अल्वियोलस कहते हैं, जिसके थ्रू वो एक्सचेंज करती हैं गैसेस। तो दूसरा हमने लिया था ह्यूमन। ठीक है, तो ये थे रेस्पिरेटरी सरफेसेस। तो यूनिसेल्युलर में कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर में कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है वो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस ऑर्गेनिजम्स के होते हैं उनके लिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो होंगी तो उनमें जो रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, अगर वो कंडीशंस या प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी उसमें, तो उसमें रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगी। तो हम बात करते हैं कि वो कौन सी हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। जो रेस्पिरेटरी सरफेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। कौन से? रेस्पिरेटरी सरफेस। तो रेस्पिरेटरी सरफेस की जो बेसिक जो है वो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके होने से जो है वो सरफेस जो है वो एक्सचेंज करेगा गैसेस। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है थिन, उनका जो है थिन होना। ठीक है, सॉरी, उसका क्या होना? थिन होना।
थिन होना मतलब कि इतनी थिन हो जिसमें से जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है वो मूव आउट हो सके या मूव इन हो सके, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन है वो है वीट होना, मतलब कि वो ह्यूमिड हो, नम हो, मतलब कि वो जो है वो ह्यूमिड मतलब कि जो वो मॉइस्ट हो, ठीक है। और तीसरा जो है वो परमिएबल हो, ठीक है, परमिएबल। अब परमिएबल का मतलब यहाँ पे ये होता है, फॉर सपोज़ हम कुछ ऐसे मतलब कि फॉर सपोज़ कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम जाते हैं, मतलब जहाँ पे सिर्फ वीआईपी लोग होते हैं उनका हाल होता है, हमारा नहीं होता। तो लाइक दैट, तो परमिएबल का मतलब ये है कि वो एक परमिएबिलिटी होती है जहाँ पे सिर्फ जो है वो वीआईपी लोग आते हैं या फिर जो जिनका वहाँ पे मतलब कि आने की इजाज़त होती है, हम नहीं जा सकते। तो लाइक दैट जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेसेस परमिएबल होती हैं, जैसे कि वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो उसमें आसानी से जो है वो आ जा सकें। वैसे अगर जो फॉर सपोज़ जो थिन है तो परमिएबल मतलब कि अगर वो इम्परमिएबल होंगे तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो है वो इंटर होने नहीं देंगे अपने सरफेस में। तो एक ये भी शर्त है कि वो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो परमिएबल होनी चाहिए। उसके बाद जो चौथी कंडीशन है, ठीक है, चौथी कंडीशन ये है कि उनका जो है वो लार्ज हो सरफेस एरिया, किसके मुताबिक क्या हो, लार्ज हो सरफेस एरिया जो है वो लार्ज हो, किसके रिलेशन में, इन रिलेशन टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, फॉर सपोज एक ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन है, ठीक है, ऐसे ही बनाइए, मजाक नहीं करिए। तो ये ह्यूमन है, इनकी जो बॉडी है कितनी बड़ी है, तो इनको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, काम करने के लिए वगैरह। तो क्या होता है, तो जो इनका सरफेस एरिया जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जो वो अपनी जो काम करते हैं या उनकी जो नीड्स हैं वो सरफेस एरिया के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लें और जो एनर्जी बनाए और एनर्जी के थ्रू जो अपनी नीड्स या अपने जो काम है वो पूरे कर सकें। तो इनका जो सरफेस एरिया है वो इतना बड़ा होना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का, किसके रिलेशन में, उनकी बॉडी के वॉल्यूम के रिलेशन में। तो उनको जो आसानी हो, जैसे जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा तो उसमें जो उतना सरफेस एरिया कम होगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा या जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका उतना बड़ा सरफेस होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसके बाद जो टॉपिक है वो प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, मतलब कि उसमें यही बताया हुआ है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक जो बॉडी है उसके मुताबिक उसके रिलेशन में जो सरफेस एरिया होना चाहिए वो बॉडी के मुताबिक वो 20 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होना चाहिए उस बॉडी के वॉल्यूम के हिसाब से। जैसे एक ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने ह्यूमन उठाया है, तो अब यहाँ पे ये कहता है जो प्रोपोर्शन जो इसके बाद है, इसमें कहता है ये जो बॉडी का वॉल्यूम है इससे जो है 20 टाइम्स बड़ा होना चाहिए क्या, सरफेस एरिया। तो वो वहाँ जो है वो सरफेस एरिया वो बॉडी की नीड्स जो है वो पूरी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टीज़ थी कुछ वो रेस्पिरेटरी सरफेसेस की। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो गया ये वाला टॉपिक, ये पहले करना था पर अब कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है वो उसके 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से, तो एक है एरोबिक और दूसरा जो है वो एनएरोबिक। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। फ़र्क ये है कि जो एरोबिक है वो जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और जो एनएरोबिक है सॉरी, वो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। मतलब कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई ना तो एनएरोबिक जो भी ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे जो है वो नहीं कर पाएंगे क्या, सर्वाइव, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस था। जैसे आपको बताया हमारी बॉडी में एक सेल है
जो एनारोबिकली रेस्पायर करता है, आपको पता है वो कौन सा है? वो आरबीसीज जो है। आरबीसी जो एक सेल है हमारी बॉडी में, एक सेल है आरबीसी जो रेस्पायर करता है। आरबीसीज वो रेस्पायर कौन सा करता है? एनारोबिकली करता है, ठीक है। क्यों एनारोबिकली करता है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ये वायद हमारी बॉडी का सेल है जिसके अंदर जो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। इस वजह से इसमें जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पायर करता है, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन लेके लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है, कैसे मतलब कि क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो है वो उनके सरफेस के लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए, उनके जो प्रोपोर्शन है कि कैसा होना चाहिए, सारा हमने डिस्कस किया। तो अब हम बात करेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो एनिमल्स की बात की, मतलब कि ये कंडीशंस होगी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, हमारी अपनी बात करेंगे, किसकी? ह्यूमंस की, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन अब हम बात करते हैं। तो क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम या गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एनिमल लिखा हुआ है हम इसको कट करके लिखते हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। किसमें? ह्यूमन में।